बहुत गर्मी है आज तो। बेटा, तुम्हारे पास पानी है क्या? नहीं बाबा। उफ, एक तो ये गर्मी और ऊपर से इतनी तेज धूप। थोड़ा पानी मिल जाता तो कुछ राहत तो मिलती। बाबा, आपके पास कोई बर्तन है क्या? क्यों बेटा, बर्तन का क्या करोगे? यहाँ से थोड़ी दूर पर एक नल है, मैं आपके लिए वहां से पानी ले आता हूँ। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो। मेरे पास बस ये एक कटोरा है। जाओ, इसी में पहले तुम पानी पी लेना और फिर मेरे लिए भी लेते आना। इसके बाद करण साधु से वो कटोरा लेकर चल पड़ता है। काफी दूर जाने के बाद उसे एक नल दिखाई देता है। करण पहले उस कटोरे से खुद पानी पीता है और फिर उसे धोकर उसमें पानी भरकर वापस चल पड़ता है। और फिर लो बाबा, पानी पी लो। कितना ठंडा और मीठा पानी लेकर आए बेटा तुम। सच में राहत मिल गई। जीते रहो। चलो, अब मैं चलता हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। क्या हुआ बेटा? मेरे पास कोई घर नहीं है बाबा। पर ऐसा क्यों? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता की मौत हो चुकी है और जिस जमींदार से मेरे बाबा ने कर्ज लिया था, उसने मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया। ओहो, बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अच्छा, ये बताओ, कुछ खाया कि नहीं? नहीं बाबा, कल से कुछ नहीं खाया। मैं कल से ही इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ। सोच रहा हूँ कि बाजार चला जाऊँ, वहाँ कुछ काम करूंगा तो उसके बदले शायद कुछ खाने को मिल जाए। अच्छा ये बताओ, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे मेरी माँ के हाथ की बनी खिचड़ी बहुत पसंद है। पता है बाबा, वो उसमें पनीर भी डालती है, सिर्फ मेरे लिए। मेरा मतलब डालती थी। कोई बात नहीं, एक काम करो, ये कटोरा पकड़ो और अपनी आंखें बंद करो। करण ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर जब काफी देर तक उसे साधु की आवाज नहीं आई तो उसने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा कि साधु वहां नहीं थे और उसके हाथों में जो खाली कटोरा था उसमें खिचड़ी भरी थी, और वो भी पनीर खिचड़ी, ठीक वैसी ही जैसी करण की माँ उसके लिए बनाती थी। उस खिचड़ी को देखते ही करण के मुंह में पानी आ गया। अगले पल वो खिचड़ी पर टूट पड़ा। फिर शाम को जब करण को भूख लगी तो उसने कटोरा पकड़कर फिर से अपनी आंखें बंद की, और पहले की तरह इस बार भी कटोरा पनीर खिचड़ी से भर गया। करण कई दिनों तक उसी खिचड़ी को खाकर अपना पेट भरता रहा, लेकिन सिर्फ खिचड़ी खाकर उसका गुजारा कैसे चलता, इसीलिए वो कटोरे को साथ लेकर काम की तलाश में निकल पड़ा। और तभी उसे कुछ लोग दिखाई दिए। भैया, यहाँ कोई बस्ती है क्या? है तो सही, पर यहाँ से थोड़ी दूर है। वैसे तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस कुछ काम धंधा मिल जाता तो। फिर तो तुम भी हमारे जैसा ही हो। देखो, यहाँ एक फैक्ट्री है, हम वहीं काम करते हैं भैया। अभी लंच का टाइम हो गया है तो सारे लोग खाना खाने आए हैं। कुछ खाना वाना है तुम्हारे पास कि नहीं? लगता तो नहीं है। एक काम करो, तुम जो है मेरा खाना खा लो, ठीक है? मैं शाम को घर जाकर खा लूंगा, ठीक है? क्यों, यहाँ कोई ढाबा वगैरह नहीं है क्या? अरे है तो सही, लेकिन उस ढाबे का मालिक कल्लू जो है बहुत ही खड़ूस और लालची है। सादे से दाल चावल के भी 150 रुपया लेता है। अरे इतना महंगा खाना हमारे बस की कहाँ बात है भैया। उस मजदूर की बात सुनकर करण को एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने उसी ढाबे के पास एक झोपड़ी बनाई और वहाँ बोरियां बिछा दी। अगले दिन वो लंच टाइम में वो फैक्ट्री के पास गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, आ जाओ आ जाओ, पनीर खिचड़ी खा लो, सिर्फ 20 रुपए में पेट भर खा लो, आ जाओ आ जाओ। करण की आवाज सुनकर सारे मजदूर उसके पास चले आए। करण ने सबको बिठाया और फिर एक कोने में जाकर आंखें बंद करके अपने कटोरे से कहा, हे कटोरे, मुझे ढेर सारी जादुई पनीर खिचड़ी दे दो। अगले ही पल वो कटोरा पनीर खिचड़ी से भर गया। करण ने सभी मजदूरों को पेट भर पनीर खिचड़ी खिलाई, जो सबको बहुत पसंद आई। अगले दिन से सारे मजदूर करण के छोटे से ढाबे में आने लगे। देखते ही देखते पनीर खिचड़ी बेचकर करण ने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए और अपने ढाबे में बढ़िया प्लेटें, कुर्सियां और मेज भी लगा ली। ढाबा सुंदर लगने लगा तो और भी लोग आकर उसके ढाबे पर पनीर खिचड़ी का स्वाद लेने लगे। लेकिन फिर एक दिन, अबे कौन है ये छोकरा जो मेरे सारे ग्राहक ले गया? ऐसे तो ये बर्बाद कर देगा मुझे। पता करना पड़ेगा कि अकेले कैसे इतनी सारी खिचड़ी बना रहा है, वो भी पनीर डालकर। और तो और बस 20 रुपए में बेच रहा है। उस ढाबे के मालिक कल्लू ने करण पर नजर रखनी शुरू कर दी और फिर एक दिन उसने करण को कटोरे से जादुई पनीर खिचड़ी निकालते हुए देख ही लिया। अच्छा तो ये बात है, तभी मैं सोचूं ये छुटकू कैसे ये कमाल कर रहा है।
ये जादुई पनीर खिचड़ी अब से मेरे ढाबे में बिकेगी, और वो भी पूरे 100 रुपए में। उसी रात जब करण अपने ढाबे पर सो रहा था, तभी कल्लू चुपके से वहां आया और उसका कटोरा चुराकर अपने साथ ले गया। और फिर अगले दिन, आ जाओ, अरे भैया आ जाओ, अरे स्वादिष्ट पनीर खिचड़ी खा लो भैया। करण ने ये सुना तो उसने फौरन अपना कटोरा ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे कटोरा नहीं मिला। करण समझ गया था कि कल्लू ने ही उसका कटोरा चुराया था। करण ने कल्लू से अपना कटोरा मांगा तो कल्लू ने उसे चाटा मारकर भगा दिया। करण मजबूर था, इसीलिए अपने ढाबे पर उदास होकर बैठ गया। उधर कल्लू लगातार ग्राहकों को बुला रहा था। तब अब आएगा मजा। ओए कटोरे, मुझे ढेर सारी पनीर खिचड़ी बना कर दे, जल्दी। अगले पल वो पूरा फिर से भर गया, लेकिन इस बार जादुई पनीर खिचड़ी से नहीं बल्कि ढेर सारे सांपों से, जो कटोरे से निकल निकल कर इधर उधर रेंगने लगे। उसने गुस्से से वो कटोरा वहीं फेंक दिया। कल्लू भी अपनी जान बचाकर वहां से भागा। उसके जाने के बाद करण ने फौरन अपना कटोरा उठाया और जैसे ही वो उठा तो सामने वही साधु बाबा खड़े थे। अपने कटोरे का ख्याल रखो बेटा। अब वैसे मुझे थोड़ी भूख लगी है, अच्छी सी पनीर खिचड़ी खिला दोगे क्या? करण मुस्कुराया और साधु बाबा के गले लग गया।